तो क्या आपकी स्किन एक्ने, पिंपल वगैरह से बरी रहती है? तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर डॉक्टर जो हैं आपको क्लीनासिन जेल रेकमेंड कर देते हैं। तो ये क्लीनासिन जेल किस तरह से लगानी है, इसके फ़ायदे नुकसानात क्या हैं और इसके अलावा इसकी फार्मूलेशन क्या है, आज की वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ जो है इस वीडियो में बात करेंगे। मज़ीद इस जेल के बारे में बात करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर पहुंच सके। इसके अलावा नाज़रीन अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी पैकिंग और फार्मूलेशन की। अगर इसकी पैकिंग की बात करें तो नाज़रीन इस तरह की पैकिंग में ये मार्केट में दस्तयाब है, येलो और वाइट कलर की पैकिंग में। अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें तो नाज़रीन ये जो मेरे हाथ में है ये सैंपल है, इसकी क्वांटिटी 5 ग्राम है। अदरवाइज़ जो सादी आती है रेगुलर सेल बेस पे उसकी जो क्वांटिटी है वो 10 ग्राम में आती है। अगर इसकी फार्मूलेशन या इसके साल्ट की बात करें तो क्लिंडामाइसिन 1% इसके अंदर ऐड किया होता है अक्सर। इसके अलावा 2% में भी आती है, ये जो है ये 1% में है क्लिंडामाइसिन। इसके बाद नाज़रीन ये जेल फॉर्म में है, इसके अलावा क्रीम फॉर्म में भी अक्सर इसमें देखने में क्लिंडामाइसिन आती है। वो मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ जो है जेल और क्रीम फॉर्म में आती है। इसके अलावा नाज़रीन इसके अंदर से जो ट्यूब है इस तरह की निकलेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह की। तो जैसे मैंने पहले बताया है कि ये सैंपल है, इसकी जो मिकदार है 5 ग्राम है, जो सेल बेस पे आती है सेल पे उसकी जो क्वांटिटी है वो 10 ग्राम में आती है। नाज़रीन अगर इसके बेनिफिट की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये एक्ने, पिंपल और इसके अलावा पिंपल के बाद बनने वाले निशानात को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल अक्सर किया जाता है और इसके इस्तेमाल के से आपको हफ़्ते 10 दिन में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। इसके फ़ायदे और इसकी फार्मूलेशन जानने के बाद अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, क्योंकि बाद लोगों को इसके इस्तेमाल से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। वो कॉम्प्लिकेशन क्या कौन सी है वो जान लेते हैं। कुछ लोगों को जो है इसके इस्तेमाल से एलर्जी, रैशेज़ और जलन वगैरह हो सकती है। अगर उनको इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो वो इसका इस्तेमाल तर्क कर दें या इसके अंदर थोड़े दिनों का गैप डाल लें। यानी कि अगर आपको ये जो है हो रहा है, आपकी स्किन के ऊपर जो है इरिटेशन, एलर्जी वगैरह या रैशेज़ वगैरह हो रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल जो है पहले नंबर पे तो ये है कि आपने अगर रोज़ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका जो है इस्तेमाल जो है एक दिन छोड़ के कर लें और इसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर दें। अगर आप ज़्यादा मिकदार में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी मिकदार जो है वो कम कर लें। ये सब काम करने के बाद भी अगर आपको जो है ये प्रॉब्लम हो तो आप इसका इस्तेमाल छोड़ दें और अपने डर्माटोलॉजिस्ट से मशवरा करने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनकी स्किन जो है वो क्लिंडामाइसिन सेंसिटिव होती है, जो कि क्लिंडामाइसिन इस्तेमाल करने के बाद उनको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं अपनी अक्सर वीडियो में कहता हूँ कि कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। खुद से कोई भी चीज़ जो है आपने यूज़ नहीं करनी। मैं सिर्फ एज ए इंफॉर्मेशन आपको वीडियो बना के बताता हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। बाकी जो है अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही कोई भी मेडिकेशन वगैरह या जो है क्रीम वगैरह इस्तेमाल किया करें, क्योंकि स्किन के जो अकॉर्डिंग चीज़ होती है वही आप जो है इस्तेमाल करें अपनी स्किन को देखने के बाद, क्योंकि बाद लोगों को जो है इसके जो है नुकसानात भी हो सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले, चाहे वो कॉस्मेटिक्स की जो है प्रोडक्ट हो, क्रीम वगैरह हो या जो है मेडिकेट हो, दोनों का इस्तेमाल जो है अपने जो है डर्माटोलॉजिस्ट के मशवरे के बाद ही आप उसका इस्तेमाल किया करें ताकि आप किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके तरीके इस्तेमाल की। अगर इसके तरीके इस्तेमाल की बात करें तो नाज़रीन वैसे तो इसका इस्तेमाल जो है एक दिन में 2 बार किया जाता है और बाद का जो है स्किन के अकॉर्डिंग अगर आपको प्रॉब्लम कम है तो एक दफ़ा भी रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और 3 बार भी किया जा सकता है। वो आप अपनी स्किन के मुताबिक जो है जैसे आपको डॉक्टर रेकमेंड करे वैसे आपने उसका इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन इसका इस्तेमाल करने से पहले चेहरे को किसी भी ये सोप के साथ जो है अच्छी तरह से वॉश करने के बाद चेहरे को खुश कर लें और जहाँ पे आपको एलर्जी, रैशेज़ या एक्ने वगैरह है वहाँ पे आपने हल्की सी मिकदार आपने लगा लेनी है। लगाने के बाद आपने 3 से 4 घंटे इसी तरह लगे रहना है। इसके बाद आप इसको जो है वॉश कर लें। अगर आपको रात को इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो रात को सोने से पहले आप इसको चेहरे को अच्छी तरह से सोप की या फेस वाश की मदद से
अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद जो है डस्ट वगैरह निकालने के बाद इसका आप इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल आप जो है एक वीक तक इसका इस्तेमाल करें। आपकी अगर ये प्रॉब्लम हल हो गई है या उसमें बेहतरी आ रही है तो फिर 1 वीक और इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज़ इसका इस्तेमाल छोड़ दें। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने क्लीनासिन जेल के बारे में कुछ बातें आपको बताई हैं। अगर आपको इनसे कुछ भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आखिर में नाज़रीन, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके इसके साथ लगी बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया।